हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है जो बिहार शिक्षक की भर्ती के लिए है और बिहार बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है और यह जो है किरण प्रकाशन का है। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के उसको भी अभ्यास कर सकते हैं और नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ आपको भी मिले और दोस्त को भी मिले और साथ ही लाइक आप प्लीज़ करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट और इस तरह से अभ्यास करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है एक बहुत आसान प्रैक्टिस सेट है क्योंकि आसान से हाई तक जाना है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि इस सेट बहुत आसान है और हमसे हो जाएगा। बस आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे जीरो से हाई लेवल तक हम सेट लाएंगे और आपके साथ सेट करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको हल कीजिए और हल करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ जो है 7 जो है -7 है, फिर प्लस -9 है, फिर प्लस है ना। तो इसको अगर हल करते हैं तो हम 7 -7 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 9 -9, फिर क्या होगा प्लस मैंने जोड़ 12 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 16। ठीक है, अब देखिएगा एक जगह केवल प्लस है यानी 12 केवल प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो हम सबको क्या करते हैं, या ऐसे हम डायरेक्ट अगर घटाएं तो घटा सकते हैं। इस 16 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 4 16 4 और सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 7 20 यानी माइनस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, एक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन को घुमाने के लिए भी दिया है बट ये क्वेश्चन जो है इसका हल नहीं निकाला जा सकता, आंसर होगा हल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ देना देना दिया रहता कि कितने लड़के हैं, ठीक है, या टोटल लड़कियाँ कितने हैं, कुछ दिया रहता है तभी जाएगा, बस एक केवल दे दिया है औसत आयु दे दिया, इससे नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपया है तो 14 कलम की कीमत कितनी होगी। तो बहुत आसान है, 12 का कितना है 138 है, ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे, इसी तरह हम 14 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको काटते हैं, कितना 6 दूना 12 7 दूना 14, इस 6 से इसको काटते हैं, 6 दूना 12 6 तिरका 18, ठीक है, 7 तिरका 21, अब 23 में 7 से गुना करेंगे, 7 तिरका 21 के हाथ में 2 और 7 दूना 14 और 2 14 2 16 यानी 161 आपका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौने बनाता है, अगर वह 7/1/3 घंटे काम करता है तो कितने खिलौना बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक खिलौना बनाने में इसको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना में क्या करता है एक खिलौना बनाता है, ठीक है, एक ही बना पाता है, अगर दिया जाए तो कितना बना पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2/3 बराबर 1, ठीक है, तो इसीलिए ये 3 का हो जाएगा गुना में हो जाएगा और ये का हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का हम मान निकालें तो फिर कह रहा है इतना घंटा हम दे देते 7 का 21 और 1 22, 22 बटा कितना 3 था, 3 से 3 कट गया और ये 2 से ये कट जाएगा 11, मतलब यानी कितना बना पाएगा 4 में आंसर है 11 खिलौना बना पाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को दुगुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। दोस्तों आयत के कह रहा है तो सीधे क्या करेंगे, हम आयत में मान लेते हैं कि 10 हुआ और इसका कह रहा है कि दुगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी का फिर कह रहा है कि अगर ये 8 होगा लंबाई चौड़ाई तो इसका आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब दोनों का निकाल लीजिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये 20 का 80, तो क्या होगा कोई बदलाव होगा, ये 80 इसका भी आया 80 इसका भी आया, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी
इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 13,35,075 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना से इतना बढ़कर हो गया है, तो बढ़ोतरी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो बढ़ोतरी प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको घटाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम घटाते हैं इसमें से तो कितना आ जाएगा, इतना से इतना हो गया था, इसमें से अगर हम घटाते हैं 38, इतना में कितना घटाएंगे, 5, 7, 5, 3, 3, 1, और घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा, ये होगा 4, और ये हो जाएगा 3, और 5, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, ये सब 0 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है कितना आ रहा है, आया था 53, 43, इतना ही आया था, हो गया। अब इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो उन्हें क्या होगा, 100 अब बटा पहले कितना से बढ़ा है, तो है ना, कितना बढ़ा है, इतना 8, 3, 8, 9, 8। ठीक है, तो इसको काटापीटी करेंगे तो ठीक है आ जाएगा, ये 4 मर्तबे में कट जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4%। अगला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा करके देख लेंगे, काटापीटा कर लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस सब का एलसीएम हम निकाल देंगे, 6, 7, 8, 9 और 12। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, 2 से 3, 7, 4, 9 और 6, इसको फिर 2 से 3, 7, 2, 9, 3। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको 3 से 1 मरतबे 7, और ये 2, ये 3 का 9 और 1। अब देख क्या करेंगे, बाहर वाला को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, और 84 में हम 3 दूना 6 से गुना करेंगे, 84 में 6 से गुना कर देते हैं। देखिए तो कितना आता है, 5 का 20 सोना हाथ में, 2, 8 6 48, और 2 50। ठीक है, यानी 500। अब कह रहा है नहीं नहीं, 8 6 6 चौका 24, सॉरी गुना जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। 84 को हमको गुना करना है 6 से, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 8 6 48 है 2 50, यानी 504 होगा। आप कह रहे हैं कि लास्ट में कह रहा है कि भाग देने पर एक शेष बचे, तो इसमें क्या करें, एक हम ऐड कर देंगे तब ना शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा आपका आंसर। 4 में है आपका ऑप्शन 505 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कार 111 किमी चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल कार कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कह रहा है 6 में कितना जा रहा है, 111, इसीलिए 1 में, इसीलिए 10 लीटर में। ठीक है, अब इसको काटापीटी हम कर लेते हैं, 3 और 1 हो जाएगा 5, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 9, 3 7 21। ठीक है, और गुना करते हैं 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 5 3 15, 3 18, 185। ऑप्शन में देखते हैं कि 185 है या नहीं है। चलिए है, आंसर हो जाएगा 2, यानी 185 किमी क्या होगा, वो चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 275 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 275 है, इसको क्या करेंगे हम 2000 में चेंज कर देंगे, फिर 100, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इस सोना से इस सोना कट गया, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल 2 से डिवाइड कर दीजिए, गुने में हम 10 रख देते हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर 1 मरतबे, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, और 5 दूना 10। ठीक है, तो फिर ये दशमलव तो यहाँ चला जाएगा, यानी 13 कितना 75। देखिए तो आंसर है 13.7575% हो जाएगा। 2 में आपका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर एवं 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो शेष धन का 80% वह घर किराए पर करता है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत वो बचाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों, इसका कितना रुपया था, 100 रुपया था, 35 रुपया क्या किया, भोजन पर कर दिया, तो इससे कटा देंगे 35 रुपये कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है 25%, तो 100 का 25% 25, तो 25 कर दिया। अब फिर कह रहा शेष का 80%, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, 0 5 5 10 के सोनाते में 1 3 2 5 1 6, यानी 60% जो है वो खर्च कर लिया।
अब बचा कितना उसके पास 40%, और 40% का क्या कर रहा है 80% क्या किया घर किराए में दे दे रहा है। तो 180 यानी 32 रुपया है ना। तो पहले कितना खर्च हो गया 60 रुपया, अभी कितना घर पे किया 32 रुपया, तो दोनों को हम ऐड करते हैं 92 रुपया। तो कितना बचा 100 में से 92 घटाएंगे तो 8%। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई में है 8%। अगला कह रहा है कि 1% के आधा का दशमलव समतुल्य क्या होगा। 1% जो है तो 1% को हम क्या कर सकते हैं 1 × 100 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि आधा तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर दीजिए, हम क्या कर सकते हैं इतना को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, आधा हो गया। अब कह रहा है कि इसके नीचे 100 है, क्या है इसके नीचे 100 है, तो 1 2 1 जीरो बैठेंगे और यहाँ दशमलव बैठेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 2 में है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना में 7 का स्थानीय मान। तो देखिए इसका ये तो इतना हो जाएगा और 70 इसमें से घटा देंगे, ये केवल 70, ये मानिए 0 है, ठीक है। केवल घटा दीजिए 0 3, ठीक है 9 9 9 और 6। अब देखिए किस में है 9 9, यानी पहले का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका महत्तम समवर्तक निकाला। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे कि महत्तम समवर्तक कहे तो ऊपर वाला जो होता है अंश जो होता है उसका केवल मौसा निकाल दीजिए, पकड़ा जाएगा उतना ही से। अगर लसक है तो केवल ऊपर वाला को लसक निकाल दीजिए। तो इसका देखिए तो मौसा क्या होगा, तो क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। देखिए तो 9 से देखिए सब कटेगा नहीं कटेगा। अगर मौसक है महत्तम समवर्तक है तो सबसे छोटी संख्या को लीजिए और इससे डिवाइड करिए, तो सब संख्या डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको फिर तोड़िए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 × 3। अब देखिए तो 3 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। इसलिए क्या होगा 3 इसका मौसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं फटाफट, इतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ देखेंगे 3 है ऑप्शन, यही एक है बाकी सब नहीं है। तो फटाफट यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका हम ये लॉसन निकालेंगे तो 350 होगा और ऊपर वाला जब आ गया 3 तो हम ऑप्शन से भी इसका आंसर लगा देंगे। एक संगठन में 20 कर्मचारी का औसत वार्षिक वेतन 1600 रुपया है। यदि एक मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपया बढ़ जाता है। तो मैनेजर का वार्षिक वेतन क्या है, देखिए दोस्तों 20 था अब 21 आ गया, 21 कितना बढ़ रहा है 100, यानी 2100 रुपया हो गया। आप पहले कितना औसत है 1600 रुपया, बस इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 3700 रुपया। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी 37 रुपये। कैसे आया नहीं समझ में आया, फिर एक बार देखिए क्या कर रहा है 20 है तो एक और आ जा रहा था 21 हो गया, कितना है कितना सब पे ना बढ़ेगा 100 रुपया, तो 100 रुपया 100 रुपया तो कितना हो गया 21 रुपया। फिर कह रहा है 1600 पहले से ऑलरेडी है तो 1600 भी इसको इसमें ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 3700 रुपया। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनुपात में 3:4 है, यदि इसका पूर्व पद 12 है तो अनुवर्ती पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सीधे शब्द में कह रहा है 3:4, ठीक है 3 क्या कह रहा है 3:4 बराबर 12 बराबर x। बस अब इसका क्या करेंगे हम केवल मान निकाल देंगे, हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा ही बराबर इधर गुना हो जाएगा 12 × 4 और 3, तो 3 से कट जाएगा 4 4 चौका 16, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक ट्रेन के अपनी समान चाल की 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है तो वह समान चाल से वह ट्रेन उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगी। ठीक है तो देखिए कह रहा है कि 5/18, ठीक है 5/18 सॉरी 5/6 जो है दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो 18 घंटे लग रहा है, तो समान चाल हमको निकालने के लिए बस इतना ही हमारा दिया है, कुछ और नहीं दिया है। तो 5/6 जो है इतना दिया है, कितना दिन लग रहा है 18 घंटे में। ठीक है 18 घंटे समय लग रहा है, तो कहने का मतलब कि 5 भाग बराबर कितना दिया 18 दिया है, 5 भाग दूरी जा रहा है, टोटल कितना है 6 भाग है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हम लिख सकते हैं 5 भाग बराबर 18, तो क्या हम लिख सकते हैं 5 भाग जो दिया है इस तरह से 5 बराबर इतना, तो इसलिए हम इसका 18 का मान निकालेंगे, 6 का 18 यानी 5 3 15, आपका आंसर हो जाएगा
15 घंटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कोण AOC की माप क्या है? तो देखिए इसकी माप पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर कितने कोण होता है? 180 डिग्री, 180, ठीक है, होता है। तो देखिए तो दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 60 कितना होगा? 100, और 100 के इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 80। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में है 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम न सम संख्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2, शून्य एक सम संख्या है। कैसे? अब आप कहेंगे कि कैसे शून्य जो है सम संख्या है? तो दोस्तों देखिएगा, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है? विषम। कैसे? 0 प्लस 3 विषम है, ले लेते हैं, क्या होगा? 3। फिर कह रहा है सम प्लस सम बराबर सम होता है, जैसे 0 प्लस 2 बराबर 2, ठीक है। इसी तरह अगर आगे भी हम देखते हैं तो विषम ले लेते हैं, तो विषम प्लस विषम बराबर क्या होता है? सम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब कंडीशन में देखिए तो क्या हो रहा है कि जब हम सम के साथ जोड़ते हैं तो क्या हुआ? सम हो जा रहा है, और विषम के साथ जोड़ें तो विषम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? सम संख्या है। शून्य क्या हो जाएगा? सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। इसको भिन्न के रूप में हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको बताना है। चलिए देखिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों को हम क्या करें? एक साथ जोड़ देंगे और उसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। तो देखिए ये को इधर जोड़ देते हैं, 2.7 प्लस वाला केवल, तो यहाँ हो गया 4.75। इसको जोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 7 में 1, 7 दूना 14, 5 7 में 1, 6 4 2 6 1 7, इतना हो गया। और फिर कह रहा है ये वाला है 1.25, और फिर 3.80, तो 5 और 5 2 8 2 10 के 7 में 1, 4 1 5 हो गया। बस इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस कर सकते हैं सबको जोड़ करके, ठीक है। तो हम सबको अगर इसमें से हम क्या करेंगे? 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 2.545, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि हम लोग के उड़ाएंगे तो क्या होगा? 100 नीचे रख सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए अभी इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कटाते हैं तो क्या होगा? ये 49 बचे और ये हो जाएगा 20 बचे, ठीक है। तो 49/20 हो जाएगा। तो इसको अगर पूर्णांक पे लाते हैं तो क्या होगा? 2.9/20 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर देखते हैं क्या होगा। ए में आपका आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे है, 3/25 भाग अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अंडे कितने हैं, ठीक है, बचे कितने हैं ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले 500 का हम क्या करते हैं? 500 जो है आसान क्वेश्चन है, इस ना को क्या करेंगे? 25 दूना 50 कट जाएगा, 25 दूना 50, यहाँ 3 है, तो इसको फिर इस कटाते हैं थोड़ा सा, इतना हो गया 3 गुना 25, 25 दूना 50, ठीक है, यानी 20 3 60 को 60 को अंडा क्या हुआ? टूट गया। और अंडों का 4/5 भाग से क्या हुआ? बेच दिया गया। तो 60 अगर घटा देते हैं तो टोटल में से तो कितना बचेगा? 60 घटाएगा तो 4 से 44 बचेगा। इसका क्या हुआ? 4/5 जो है बेच दिया गया। अब इसको कटा लीजिए, क्या 8/40 और 8/40, तो इसको हम गुना करते हैं। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 32 और 3 35, 352। तो अब हम क्या करेंगे? 400 में से 352, 440 में से 352 घटाते हैं तो कितना आएगा? 8 और ये 8 यानी 0, यानी 88 अंडा क्या होगा? शेष बच गया। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम 100 मान करके बनाएंगे तो क्या होगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 रुपया, तो 32 रुपया, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 132 है तो मूलधन कितना है? 100 रुपया, इसीलिए 132 गुने कितना है? 66 00 है ना। तब क्या करेंगे? हम इसको कटा सकते हैं, 11 11 के मतलब 11 दूना 22, और 11 इसको कटाएंगे 66 60 मर्त में, ठीक है।
11 अर्थ में कटाएंगे, 11 अर्थ में और 1, अब फिर हो जाएगा 11 दूना तो 2 बन जाएगा ना, 11 दूना 22, 12 पच्चे 60, यानी 5,000 रुपया हो जाएगा आंसर। 2 में है 5,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 80 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताइए कितनी आसान क्वेश्चन है, 20% है और 80 रुपये में खरीदा हुआ है, तो इसका नहीं निकलेगा। इसी का 20 से 4 मरतबे 4 से 100 25, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25% इसको लाभ हुआ। बी में ऑप्शन है 25%। 3 संख्याएं जो एक दूसरे को सह अभाज्य है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 1073 को हम अगर 551 से डिवाइड करते हैं तो 551 2 और ये हो जाएगा 5, फिर 551 इसको एक मरतबे में जाएगा तो ये क्या होगा 29 हो जाएगा, तो 29 से ये कट जाएगा। तो इस तरह से इसका एक संख्या क्या हो गया 29 हो गया। और 29 को क्या करेंगे 551 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 29 से, 99 81 के खाते में 1 8 और 8 दूना 16 और 8 24, ठीक है। नहीं हो रहा है, इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 551 बाई 29, ठीक है। अब 29 से हम डिवाइड करते हैं तो एक मरतबे लगेगा 5 से इस नाम में 29 जो होगा एक मरतबे में लगेगा, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया, क्या बचेगा 6 और ये 4 2, ठीक है। फिर क्या होगा 1 आ जाएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 99 81, यानी 29 से कट जाएगा, के मरतबे में कटेगा 29 1 और 9, यानी 19 हो जाएगा, क्या होगा 19, ठीक है। एक हो गया 29, एक संख्या जो हो गया 29 हो गया, एक हो गया 19 हो गया, और फिर क्या करेंगे 1037 को फिर से हम कटाएंगे किससे 29 से, तो 29 अगर कटाते हैं तो ये आ जाएगा 37, ठीक है। अब तीनों को जोड़ योग कर देंगे, यही संख्या निकल जाएगा आपका 37 19 और 29 जोड़ देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा कि 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 18 और 7 25 के 5 हाथ में 2 और 3 6 6 2 8, यानी 85 आपका। इस तरह से आपका आंसर 4 में है 85 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 36 भागा -9 है, तो आंसर बताना है दोस्तों। तो 36 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 36 लिखें और भागा -9, तो क्या होगा 9 चौका 36, यानी -4 हो जाएगा आपका आंसर। 2 में आंसर है -4। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 5:4 है। अगर भूमि की चौड़ाई 36 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो बताइए ना, 4 का मान दे दिए यहाँ, तो लिखेंगे 4 भाग बराबर क्या 36, तो 1 भाग बराबर, इसीलिए 5 भाग बराबर 9 चौका 36, तो 9 5 45 आपका आंसर बी हो जाएगा आपका आंसर। बी में यानी 2 में 45 मीटर है। क्वेश्चन अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम को याद है कि उसके भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद परंतु 18 फरवरी से पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखते चलते हैं। कह रहा है कि राम को याद है कब हुआ था 15 फरवरी के बाद, 15 के बाद हुआ है, ठीक है। 18 फरवरी यानी 18 के पहले हुआ, जबकि उसकी बहन काली को याद है कि उसके भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद हुआ है, तो 16 भी नहीं होगा, 16 के बाद कह रहा है, परंतु 19 फरवरी से पहले हुआ है, यानी 19 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या बचेगा 17। तो इसी तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा 17, ए में 17 है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति को उत्तर आकृति चुनकर निहित है, तो किस में निहित है इसको बताना है। तो आप बताइए, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। क्या करेंगे आप इसको थोड़ा सा पुश कर लेंगे और देखेंगे, तो इस तरह से अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका आंसर 3 में हो जाएगा आपका निहित लगभग, लेकिन ये नहीं है कन्फर्म नहीं, लेकिन फिर भी
अगर देखते हैं तो रीजनिंग का कोई रूल नहीं होता है ना, ये आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में और में मैच भी पूर्ण रूप से नहीं खा रहा है। ठीक है, कुछ का चीज़ में मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रारूप आकृति को, अब देखिए इसको अगर नियमतः कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होता है, होना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिर भी इसमें चलेगा। तो इसका आंसर देखिएगा, जैसा ए है उसी तरह हमको ढूंढना है। तो देखिए तो ए होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा इस तरह से, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड का भाषा में STRANIN को HGIZRM कहा जाता है। ठीक है, तो FRONT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिएगा कह रहा है, अब यहाँ हम देख लेते हैं, S का H है ना, T का G है, N का M है। देखिए यहाँ से पकड़ा रहा है, N का M है, यानी जो इसका अपोजिट है वो है, तो इसका भी अपोजिट करेंगे। F का अपोजिट होता है, यानी 27 में से हम क्या करेंगे, F जो है इसको हम 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 21। 21 किसका होता है, U, तो U देखिए तो 2 में आ गया, हाँ 2 में आ गया। अगला एक और निकालते हैं, R का अपोजिट 18 होता है, तो हम 17 में से 27 में से 18 माइनस कर लेते हैं, 19, सॉरी 18 अगर हम करेंगे तो 9, तो देखिए तो 9 किस में है, इसमें है, नहीं है, इसमें है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 को मिल गया, बाकी अब दूसरा नहीं मिलने वाला है, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, बस वहीं से आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नीचे आकृति दिए गए हर कागज को मुड़कर छेदने तथा खोलने पर के बाद उस आकृति को चयन करना था। देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों का बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो तरल दूध, यानी तरल तो दोनों है लेकिन दूध और पानी अलग है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम युग्म को चुनिए। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है विषम, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको देखिएगा, इसमें हम 3 से गुना करते हैं, 3 से, तो क्या होगा, दिया हुआ है 3, 3 6, यानी 3 से इसमें गुना हुआ है, 19 3 57, इससे गुना करते हैं, 4 3 12, ये भी है, और ई केवल नहीं है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका भिन्न है। अगला कह रहा है, दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति को चुनिए। इससे संबंधित आकृति को चुनना है, तो देखिए तो यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 5 हो गया है, यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा। बस इस तरह से देख करके बना लेंगे, आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि P का अर्थ भागा है, Q का अर्थ ही इतना है, तो इतना का मान निकालना है, तो फटाफट इसको बैठा लेंगे। 42, R का मान क्या कह रहा है, R का मान 42, सॉरी 42, यहाँ इतना पड़ेगा तब जगह होगा 42, और कह रहा है R का मान है गुना, तो 13। P का अर्थ है क्या, P का अर्थ है भागा, कितना है 39, और Q का अर्थ है प्लस 11, और S का अर्थ है -6। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, तो क्या होगा, 42 गुने 13 बटा 39, ठीक है, प्लस 11 -6, यही है 6। ठीक है, -6 है। देखिए तो 13 तिया 39, 14 तिया 42, 14, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या गया 14 प्लस 11 -6। ठीक है, अब 14 इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 5 बचेगा, 14 5 19, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में है 19 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। इससे संबंधित संख्या को चुनना है, तो देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है 8 2 10 और 1 11 4 15, यानी देखिए पूरे संख्या को जोड़ दिया, तो इसको भी हम जोड़ देंगे, 7 3 10 और 5 15 100 6 21, इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं,
एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिएगा ये जो है इसमें से कितना किया गया है, तो इसमें 11 जो है एक्स में 11 का किया गया है, सॉरी इसमें नहीं किया गया, इसमें क्या है 3 बढ़ा हुआ है, 3 क्या हुआ है बढ़ा गया है, फिर यहाँ 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी 3 बढ़ा है, तो क्या हुआ है यहाँ से भी ये 3 को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा 3 को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, 3 यहाँ से भी हम बढ़ा देते हैं कि किसी में डी से 3 बढ़ाना था, डी में 3 जोड़िएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, तो यानी जी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी ई में ई 5 है और 3 8, तो कौन हो जाएगा जी एच हो जाएगा। ठीक है, फिर एफ में 3 बढ़ाइएगा तो एफ हो जाएगा 6 3 6 और 3 9, तो देखिए तो कौन होगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3 में है जी एच आई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि यहाँ लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो देखिएगा यहाँ कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है, फिर यहाँ कितना बढ़ा है 35 में से हम 14 घटाते हैं कितना हो जाता है 1 2 21 बढ़ा है। ठीक है, फिर 46 में से क्या 35 घटाते हैं तो 1 यानी 11 21 11 21। ठीक है, तो यहाँ 21 तो 11 यहाँ तो फिर 21 तो फिर 11, इसमें से 66 में 67 में 11 जोड़ दीजिए बस 8 और 7 78, आपका आंसर क्या हो जाएगा ई में है 78, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। नीला रंग है तो स्कूटर क्या है वाहन है, 2 आंसर हो जाएगा। आकृति के बाईं ओर एक दर्पण रखा गया है, दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब चुनना है, तो देखिए इधर है तो इसका फिगर इधर बनेगा। इस तरह से अगर देखते हैं तो ये कोई नहीं होगा, ये कोई नहीं होगा, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ 1 2, ठीक है, तो इसमें तो पहले 3 गए हैं, फिर 1 2 यहाँ भी है 3 गो है, तो 3 3 6 1 पूरा बड़ा वाला है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, आपका 4 में है 7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके जी इसका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और थोड़ी सी इसको हम फास्ट करेंगे। ठीक है, और जहाँ बताने की जरूरत हो वहाँ हम इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। कह रहा है भारत के किस राज्य में विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की गई है, तो इसका आंसर होगा 2 हरियाणा राज्य। इसमें कह रहा है कि संकट में फंसी महिलाओं की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में वह 1 स्टॉप क्राइम सेंटर सखी का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारक है पदार्थ जो आकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जब निम्नकरणीय कहलाता है। कथन में है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जब अनिम्नीकरणीय कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 विश्वनाथ आनंद को। और विश्वनाथ आनंद जो 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने और वह 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है, तो इसका आंसर होगा 4 चप्पू जैसे पाँव, चप्पू जैसे पाँव। कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है, इसका आंसर होगा 2 कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है, ये केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। और इस तरह से देखें तो यह विश्व का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बन गया है जिसे यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। शुक्र जो है दिया है सुबह एवं शाम का तारा है। शनि बर्फ चट्टानों में धूल से बने छल्ले हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा और तेज घूमने वाला ग्रह है। बुध सबसे गर्म ग्रह है। कह रहे इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। बुध जो है गर्म ग्रह है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है। इसका आंसर होगा 2 छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्राय कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। यह फिलामेंट के ऑक्सीकरण को कम करता है, इसलिए इसको भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन से स्रोत फफूंद है। पशु आहार और कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करता है। लुईस पास्चर ने किरणों की खोज की थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा, है ना। 3 होगा, यानी ए, बी और डी जो है ये सही होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं ए क्या होगा, ए, बी और डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर होगा वीर सावरकर, बी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक है। अभी कथन है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। अगला कह रहेगा, मछली में कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। विधि अधिकारी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या होगा। तो क्या होगा, पानी प्लेट की सतह पर जमा हो जाएगा, चींटी पी जाएगी, वाष्प बनकर उड़ जाएगा और इसमें कोई नहीं, तो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन निकलता है, इसको बताना है। इसका आंसर होगा 2, विटामिन सी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा 2, ए, वी लेवेनहॉक। ठीक है, जो जीवाणु की खोज की थी। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कहा जाए कि रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का कारण किसकी खोज है। ठीक है, तो मलेरिया जो है एक परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग है। रोग के कारण इसका जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। और रोनाल्ड रॉस जो है 1857 से 1932 तक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनका जन्म भारत के उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा 3, उबालकर। क्या होगा, उबालकर। किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त किससे होती है बताना है। तो इसका आंसर होगा 2, श्वसन। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर होगा ए, गया। विष्णुपद मंदिर जो है का निर्माण इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 में करवाया था। और विष्णुपद मंदिर में गर्भगृह में 13 इंच लंबा भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। इस मंदिर के जो है ऊपर जो है 40 किलोग्राम सोने का ध्वज कलश लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा 2। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है यहाँ, और यहाँ के क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस नहीं है और न सरकार ध्यान देती है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे और ना ये, तो जिसके कारण जनसंख्या तो है ही और जिसका रोजी रोटी नहीं मिलता है, इसके कारण लोग बाहर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र, तो इसका आंसर होगा ए पटना। अगला क्वेश्चन है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट की सहायता से सही उत्तर की चयन करें, तो देखते हैं, इसका थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे आपको क्या हो दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कूट की सहायता से बताना है, तो कह रहा है कि मिट्टी को पलटना तथा इसे पुल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बताना है कि क्योंकि इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। ठीक है, पोली मिट्टी में गहराई में धंसित जड़ें भी सरलता से शोषण कर लेती है। नहीं, गलत है। ठीक है, नहीं, हाँ, ये पोली जो मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर लेती हैं, इसमें पोषक पदार्थ से नीचे चले जाते हैं। नहीं, ये क्या है, गलत है। आपका ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो आंसर होगा जनता के हाथ में होती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो इसका आंसर होगा, यानी डेट बताना है। ठीक है, डेट बताना है कि कब पड़ती है। तो इसका आंसर होगा 2 में है, 21 जून को पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस भूसंनीति का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ए टेथिस सागर का हिस्सा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? इसका आंसर होगा 3 समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहते थे? तो इसका आंसर होगा 4 लॉर्ड ब्लेजली। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा 4 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए असम। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व के कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 ग्रैंड कैनाल। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा ए मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र, मध्य तापमान, अत्यधिक तापमान, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए गर्म और आर्द्र, यानी कहने का मतलब वहाँ खूब ज़्यादा बारिश होती है और खूब धूप निकलती है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। 2 में है आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो इसका आंसर होगा 2 हाथी। अगला क्वेश्चन है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? इसका आंसर होगा 4 मछली का पर, यानी मछली जब तैरती है तो मछली का पर यानी फन का प्रयोग करती है। मछली एक जलीय जीव है जो जल में अंदर गलफड़ से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, मुंह, प्रोटीन, मंड, आमाशय सब बताना है। तो देखते हैं, इसका ए का जो है, जो मुंह जो है मंड, यानी बी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 का जो है ए हो जाएगा, प्रोटीन। आमाशय क्या होता है, प्रोटीन। पित्त क्या होता है, वसा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सजीव नहीं है? कौन क्या है, सजीव नहीं है? इसका आंसर होगा 3 मोटर गाड़ी है जो सजीव नहीं है। टाइगर हिल अवस्थित है, बताना है कि टाइगर हिल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा 2 पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तने में, हरी शाखाओं में, हरी जड़ों में। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। आंसर होगा इसका
ए और बी दोनों सही है। हरे पत्ते में हरी शाखाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की बीमारी फैलती है। तो इसका आंसर होगा ए, मच्छर से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4, सुमो चीन का एक खेल है। ये क्या है, गलत है। गतका एक मार्शल आर्ट है, सुमो एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है ना। ये सब सही है। और सुमो जो है चीन का एक क्या है, आपको ये गलत है। तो सुमो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, सुमो एक मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए बाधक है। बाधक कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, पानी। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो है प्रकाश प्राकृतिक स्रोत किसका है ये बताना है। इसका आंसर होगा डी, विटामिन डी का। क्या, विटामिन डी का। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ, अगर आगे आए दिमाग पे तो बता दीजिएगा कि विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर अगली जो सेट होगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 3 में है आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कैसे, मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो खाली स्थान का कार्य करती है। तरुण को बताना है। तो इसका आंसर होगा 2, जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है। तो गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, यानी मधुबनी है जो है नहीं जुड़ी है। 4 में आंसर है, मधुबनी नहीं जुड़ा है। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। हवा से जो प्राप्त होता है ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पवन ऊर्जा। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है। इसका आंसर होगा 4, सिख से। सौरमंडल का कौन सा एकमात्र तारा है। सौरमंडल का एकमात्र तारा बताना है। तो इसका आंसर होगा सूर्य जो है एकमात्र तारा है। सूर्य सौरमंडल एक तारा है। यह सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, आबू धाबी में सिर्फ रेतीले जमीन है। रेतीले जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है। इसका आंसर होगा 2, खजूर जो है वहाँ पाया जाता है। और वहाँ मुख्य रूप से लोग खजूर का ही बहुत सारा पकवान बना के खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरह का सीटेट का जो तैयारी किए होंगे आप, एग्जाम देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन देता है। इसका आंसर होगा 2 जो है आंसर हो जाएगा खुंटी। क्या होता है, खुंटी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 3, द्वार पंडित द्वारा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा 4, चीता। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा 4, उपयुक्त में से सभी। जलावन, लकड़ी, इमारत की लकड़ी, उपयुक्त सभी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व के कह रहा है। तो इसका आंसर होगा 2, प्रशांत महासागर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर होगा 2, 88, 48 या कहीं कहीं 50 भी देगा तो भी चलेगा। अगर 88 नहीं दिया, 48 नहीं दिया होगा तो 50 मीटर दिया होगा तो भी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है। यानी बिहारी की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा 2, धरहरा। धरहरा जो बिहार के मुंगेर जिला के धरहरा गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाना है। यहाँ बेटी और वृक्षों को संरक्षण दिया जाता है
अधिक से अधिक पेड़ लगाने से यह गांव काफ़ी हरा भरा हो गया है, जिसका सकारात्मक असर पड़ोस के गांव पर भी पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या रक्त के में मौजूद नहीं है? इसका आंसर होगा 4, प्लेसेंटा जो है रक्त में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबने पर एक छड़ी मुड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा 3, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? रोवर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 4, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर होगा जरवा जनजाति जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया था? तो इसका आंसर होगा 2, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को पहचानिए और मैं कौन हूँ, सिर पर मेरी कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच सकता हूँ, अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। बताइए क्या है? तो इसका आंसर होगा 4, मोर जो है बारिश से पहले खुद होकर डांस करता है, चिल्लाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना। ठीक है, इसमें भिन्न बताना है, तो इसका आंसर होगा 4, कंघी करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो इसका देखते हैं कि जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। ठीक है, जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो क्या है, ये गलत है, रहते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होती है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, क्यों करती है? तो इसका आंसर होगा 3, प्रतिरोधक के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की, यानी अभी तक कोई इसमें मैंने इतना दिन से बारिश हो गया, कोई किसी तरह का खराबी और काई हुई जो पकड़ता है वो नहीं हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ए, दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है? थोड़ा सा बड़ा कर दें, सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा 3, रूस से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो इसका आंसर होगा 4, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, इसीलिए इसको श्रेय दिया जाता है। वायसराय कर्जन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, और विभाजन अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ और मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों पर अलग कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? शनि ग्रह का, तो इसका आंसर होगा 2, बर्फ और चट्टान के टुकड़े से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा 2, भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ उसके बाद प्रयागराज के बाद ही क्या होता है, सॉरी देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर होगा 2, शाहजहां के शासनकाल में। अगला कथन और कारक है, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करती है। तो क्या है, दोनों कथन ये सही है, परंतु कथन जो 2 है क्या है, गलत है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो पृथ्वी का जो है परितंत्र है, तो ये हो जाएगा जल स्थल मंडल जो है सबसे बड़ा परितंत्र है, स्थल मंडल। सॉरी माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र जो है ये होगा, ये जैव मंडल जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है।
और कहा जाता है महासागर जो है जलमंडल जिसको बोलते हैं, जलमंडल ही होगा, जयमंडल नहीं होगा, जलमंडल। आंसर दो में हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत बोला गया, यानी जलमंडल ही होगा, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है और जैवमंडल सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का वैश्विक योग है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, जलमंडल जो है सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा 3 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे? इसका आंसर होगा 3 देविका रानी रौनिक। कौन होगा? देविका रानी रौनिक जो है, इन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में स्वीकार किया गया और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार प्राप्त करता थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ए मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। और ये भी कह सकते हैं व्यावसायिक राजधानी क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सीट का, नीचे कथन कारक दिया गया है और इसके आधार पर बताना है। पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पहला है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है जल से ढका। ये पहला सही है, ठीक है। पहला क्या है? सही है। और दूसरा देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये भी सही है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? एक सही हो जाएगा। ये और दो दोनों सही है। दोस्तों इस तरह से ये सेट नंबर जो है 7 समाप्त हुआ और फिर मिलेंगे अगली सेट में। तब तक प्ले लिस्ट में है, आप उसको बारी बारी से देख सकते हैं। अगर नए आप हैं तो, और नहीं देखे हैं तो फिर से आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका आपको लाभ मिले। और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करवा दें ताकि इसका लाभ वो भी उनको भी मिल जाए, ठीक है। अगर मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों।